जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर। ये है इसकी होल, जिसको आप कह सकते हैं शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये आरएनए। और ये वो आरएनए है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये आरएनए हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो आरएनए जो कि सबसे ज़्यादा तबाही करता है। जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो आरएनए जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है। और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं आईजीएम, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पे इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस आरएनए को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका आरएनए जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक होल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है इसका ये आरएनए। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही आरएनए जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आरएनए, चाहे ये हमारे जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फर्ज करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलहदा अलहदा कर दें, तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको अब बताता हूँ। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं आरटीपीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वाबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो ये दोनों जो आरएनए हैं, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस सेल के इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद आरएनए है या ये वो आरएनए जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका पीसीआर टेस्ट इसके बावजूद कि आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं लेबोरेटरी वालों की बदनीयती की बात सिर्फ एक खास वजह से कर रहा हूं। अगर आप गौर करें कि किसी एक लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट है पीसीआर डिटेक्टेड की, नीचे इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका उर्दू तर्जमा ये है कि अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो ये मत समझें कि वायरस आपके अंदर नहीं है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हमने टेस्ट प्रॉपर ना लिया हो, आपका स्वेबिंग ठीक ना की हो, हमारी किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस आपके नीचे बैठा हो हिस्सों में और ऊपर ना बैठा हो। इसको मैं इंग्लिश में कहूँगा फेयर इनफ। लेकिन आपने कहीं पे एक जुमला ये दर्ज नहीं किया कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो इसकी भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप लोग परेशान मत हों।
انہوں نے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ لوگ خوف زدہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے, جتنے زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے اتنی زیادہ ان کی تجوریاں بھریں گی. ابھی وہ اربوں پاکستانی روپیز کما چکے ہیں اس پی سی آر ٹیسٹ کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ جب تک لوگ خوف زدہ ہیں وہ اس کاروبار میں فائدے میں ہیں. تو عام لوگوں کے لیے پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو ایک پرابلم میں نے بتایا ہے. اس کا حل یہ ہے, اگر آپ کو علامات ہیں اور آپ کا پی سی آر پازیٹیو ہے تو آپ نے مکمل طور پہ ویسے ہی اپنا علاج کرنا ہے جیسے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ وائرس مر چکا ہے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑا ہے. اور اگر آپ کا پی سی آر پازیٹیو بھی رہتا ہے علامات جانے کے باوجود, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ ایک دفعہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آپ سے کسی دوسرے کو لگ جائے. تو اپنی آئسولیشن کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ آپ علامات سے نکل آئیں. تو کیا اس کی کوئی سائنسی آپ کو بھی پروف مل سکتا ہے؟ جی, آپ اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں, جو میں نے ایک دن پہلے مثال دی تھی اور میں یہ دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ ایک دوست ہیں جن کا امیونوگلوبولن جی بہت اسٹرانگلی پازیٹیو آ رہا ہے, لیکن اس کے 2 دن کے بعد بھی جب انہوں نے اپنا پی سی آر کا ٹیسٹ کروایا تو وہ انہوں نے پازیٹیو دیا. اور وہ شخص جو اس سے صحت یاب ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ انتہائی ٹینشن میں چلے گئے ایک بار پھر کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے, آپ اس کو سیو کریں ڈاؤن لوڈ کر کے, آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو جائے. اور اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیوں کہا ہے کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے کوشش کریں گے کہ ہر صورت اس ویڈیو کو ریموو کروایا جائے. آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی آزمائش, برائی اور بیماری سے بچائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.